डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम क्विज शुरू करने जा रहे हैं। ये जनरल केमिस्ट्री पे है। 10 सवाल होंगे जिनका जवाब देने के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम? ऑप्शंस आर ए CaCO, B CaHCO3, C CaO and D CaOH twice. The correct answer is D CaOH twice. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर कहते हैं। अब इसे बनाते कैसे हैं? कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। लाइम वाटर एक क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के डिटेक्शन में इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक गैस दे दूं और आपसे कहूं कि पता कीजिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो आप क्या करोगे? सिंपली आपको उस गैस को लाइम वाटर से पास करना है। अगर आपका लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और वो मिल्की क्यों हो जाता है? वो इसलिए क्योंकि वहां कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। अब हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन विट्रॉल इज केमिकली नोन एज फेरिक फॉस्फेट, फेरस सल्फेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। करेक्ट आंसर इज बी फेरस सल्फेट। ग्रीन विट्रॉल एक ब्लू ग्रीन कलर का हेप्टाहाइड्रेट सॉलिड है। हेप्टाहाइड्रेट का मीनिंग क्या होता है? हाइड्रेट यानी वाटर H2O, हेप्टा यानी 7, तो उसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वो आयरन डेफिशिएंसी के ट्रीटमेंट में मदद करता है। उसकी वजह से, ग्रीन विट्रॉल की वजह से बॉडी में हेल्दी ब्लड सेल्स बनते हैं। अब ये ब्लड सेल्स पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। आयरन की डेफिशिएंसी को एनीमिया कहा जाता है। केमिकली ग्रीन विट्रॉल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं FeSO4.7H2O, जैसे मैंने कहा था कि ये हेप्टाहाइड्रेट है। We'll go on to the next question. Question number 3. The sharp flavor of soft drinks is caused by the presence of which of the following acids? A. Nitric acid, B. Boric acid, C. Hydrofluoric acid and D. Phosphoric acid. The correct answer is D. Phosphoric acid. फॉस्फोरिक एसिड एक क्रिस्टलाइन लिक्विड है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि वो पानी में घुल जाता है, जो ओडरलेस है और कलरलेस है। ना उसमें कोई स्मेल होती है, ना उसमें कोई कलर होता है। कोई भी शुगरी लिक्विड, जो मीठा लिक्विड होता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो होने के चांसेस होते हैं। तो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हम फॉस्फोरिक एसिड डालते हैं। फॉस्फोरिक एसिड सोप्स में, डाइज यानी कलर्स होते हैं जो कपड़ों पे लगाते हैं, और फर्टिलाइजर्स में यानी खाद में भी इस्तेमाल होता है। एक्सेसिव कंजप्शन, यानी बहुत ज्यादा अगर आप फॉस्फोरिक एसिड कंज्यूम करते हो तो वो हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको किडनी प्रॉब्लम्स है। इसलिए कहा जाता है कि आप ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ना करें। We'll move on to the next question. Question number 4.
heavy water has molecular formula of A 22, B 20, C 18 or D 16. The correct answer is B 20. स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला है H2O। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, हाइड्रोजन 1, so 2 hydrogens are there, so it becomes 18. 18 is the molecular weight of water, जिस वाटर को हम लाइट वाटर कहते हैं। अब हेवी वाटर क्या होता है? हेवी वाटर वो वाटर है जिसमें हाइड्रोजन की जगह उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम होता है, यानी हेवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। ओके, अब ड्यूटेरियम में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर हाइड्रोजन। सो ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट होता है 2। एक ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट है 2। ओके, सो 2 into 2 is 4 and 4 plus 16 gives you 20. So heavy water का molecular weight होता है 20. We'll move on to the next question. Question number 5. In Buckminster fullerene, how many atoms of carbon are present? A 90, B 30, C 60 and D 50. The correct answer is C 60. बकमिंस्टर फुलरीन एक एलोट्रोप है कार्बन का। आप जैसे जानते ही होंगे कि कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, डायमंड एक एलोट्रोप है, ग्राफाइट एक एलोट्रोप है, उसी तरह बकमिंस्टर फुलरीन एक एलोट्रोप है कार्बन का। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं। ये 60 कार्बन एटम्स लिंक होकर एक केज जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि खोखला होता है अंदर से। दिस एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये जो कार्बन का एलोट्रोप है ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। We'll move on to the next question. Question number 6. Who discovered electrons? इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की? A. Rutherford, B. James Chadwick, C. J.J. Thomson and D. John Dalton. The correct answer is C. J.J. Thomson. J.J. थॉमसन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कैथोड रे पे, और वो एक्सपेरिमेंट्स करते वक्त एक्सीडेंटली इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो गए। जैसे कि आप जानते ही हैं, एक एटम के अंदर सेंट्रल में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो उसके आसपास रिवॉल्व होते हैं। The seventh question is, which method can be used to separate the mixture of alcohol and acetone? A. Fractional distillation, B. Separating funnel, C. Sublimation, D. Crystallization. The correct answer is A. Fractional distillation. Students, fractional distillation यूज किया जाता है दो वोलेटाइल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। वोलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद भी हवा में उड़ जाते हैं, और ये दो लिक्विड्स मिसिबल यानी एक दूसरे में मिक्स भी हो सकते हैं, फिर भी आप उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो। सेपरेटिंग फनल से हम दो लिक्विड्स सेपरेट करते हैं,
पर ये लिक्विड्स इमिसिबल होना चाहिए, यानी एक दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि दो अलग लेयर्स बनेंगे और आप एक एक करके दोनों लेयर्स को अलग कर सकते हो। सब्लिमेशन इस्तेमाल किया जाता है दो सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए। और याद रखिएगा क्रिस्टलाइजेशन इस्तेमाल किया जाता है सॉलिड्स के प्यूरिफिकेशन के लिए। The next question is question number 8. Which is the fifth state of matter? A. Plasma. B. Einstein condensate. C. Bose-Einstein condensate. And D. Newton-Einstein condensate. The correct answer is C. Bose-Einstein condensate. स्टूडेंट्स आप सब जानते ही हो कि मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। साइंटिस्ट ने अब दो नए स्टेट्स खोजे हैं। द फोर्थ स्टेट, चौथा स्टेट जो है मैटर का, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक सुपर हीटेड मैटर है, एक मैटर जो बहुत हाई टेम्परेचर पे है। इतना गर्म होता है वो प्लाज्मा कि उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रह नहीं पाते हैं उसमें, एटम्स को छोड़कर इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। और क्या बच जाता है, एक आयोनाइज्ड गैस बच जाती है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। यह है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस स्टेट को बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर डिस्कवर किया था। इसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत लो टेम्परेचर पे कूल्ड होते हैं। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर कूल्ड टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी बहुत कम टेम्परेचर पे कूल्ड होते हैं वो एटम्स। और उसको हम सॉलिड भी नहीं कह सकते, लिक्विड भी नहीं कह सकते, गैस भी नहीं कह सकते, इसलिए उसे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। We'll move on to the next question. Question number 9. The melting point of ice is A. minus 273 degrees Celsius, B. 273 Kelvin, C. 273 degrees Celsius, and D. minus 273 Kelvin. The correct answer is B. 273 Kelvin. स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां सॉलिड लिक्विड बन जाता है, यानी मेल्ट हो जाता है। आइस के लिए वो टेम्परेचर है 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर वो सॉलिड होता है, 0 डिग्री के नीचे वो वाटर होता है, और 0 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट है। 0 डिग्री का मतलब होता है 273 केल्विन। जब भी आपको टेम्परेचर केल्विन में कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, जो टेम्परेचर आपके पास डिग्री सेल्सियस में है आप उसमें सिर्फ 273 ऐड कर दीजिए। ओके, सो 0 डिग्री प्लस 273 मीन्स 273 केल्विन। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है वाटर का, जो कि आप जानते हैं कि 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री में आप 273 ऐड कर दीजिए। सो 100 प्लस 273 इट गिव्स यू 373। तो याद रखिएगा 373 केल्विन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10. विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? A. lactic acid, B. tartaric acid, C. acetic acid, and D. citric acid. The correct answer is D. citric acid. स्टूडेंट्स याद रखिएगा लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है मिल्क में और कर्ड में, यानी दही में और दूध में लैक्टिक एसिड होता है। फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स इट कंटेन्स टार्टारिक एसिड। ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड होता है। हमारा जो विनेगर है उसमें
एसिटिक एसिड होता है। विनेगर और लेमन दोनों खट्टे होते हैं। खाना जब आप पकाते हैं तो अगर विनेगर ना हो तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। दोनों खट्टे होते हैं नेचर में, पर दोनों का टेस्ट थोड़ा अलग होता है। ये इसलिए कि एक में सिट्रिक एसिड है, लेमन में सिट्रिक एसिड है और विनेगर में एसिटिक एसिड है। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी कहा जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड द क्विज। प्लीज कमेंट एंड टेल मी हाउ मेनी आंसर्स यू गॉट इट करेक्ट। Please like the video, share it with your friends and subscribe for more such videos. Thank you so much.